हेलो फ्रेंड्स, साइंस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। कल जो है हमने एटमॉस्फेयर आपका पढ़ा था। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडलीय दाब पेटियां। इंग्लिश में इन्हें प्रेशर बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रेशर बेल्ट। तो कैसी पेटियां हैं, कैसी बेल्ट है? तो आपकी अर्थ के ऊपर बनती हैं वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी कि एयर के थ्रू। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यूजुअली देखो ये सभी ने सुन रखा होता है, लेकिन सभी को लगता है कि एक ही चीजें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एयर जो होती है और जो आपकी विंड होती है। एयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे आसपास सराउंडिंग में क्या है? आपकी एयर है। जबकि जो विंड होती है इसकी एक डायरेक्शन होती है, और हमेशा जो है वो विंड आपकी कैसे ट्रेवल करती है, ये कैसे मूव करती है? तो करती है हाई से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, क्या कहा मैंने? विंड आपकी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। तो अगर आप अर्थ को देखोगे, ठीक है, तो देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और बीच में आपका क्या रहेगा? इक्वेटर। तो आपको पता ही है कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर आपकी सन की जो लाइट है वो सबसे ज्यादा पड़ती है, अगर आप 365 डेज की बात अगर करें। ठीक है, क्या कहा मैंने? कि जो सन की जो लाइट है वो 365 डेज की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से वाले एरिया में पड़ती है? आपकी इक्वेटर वाले रीजन में पड़ती है। और जो पोल्स हैं आपके, वहां पे हमेशा ही, जैसे आपका आर्कटिक है और अंटार्कटिक है, वहां पे क्या है? आपकी ग्लेशियर शीट्स पाई जाती हैं। तो वहां पे आपका क्या है? बर्फ पड़ी हुई है। और हमेशा ही जहां पे आपका ठंडा रीजन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जो है उनका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उनका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, और अगर आपका टेम्परेचर कम है तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम होता है, प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर आपका कम रहेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, एक ये चीज है, क्योंकि यही सारी आपकी जो इसमें ये पेटियां बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज बताई मैंने आपको कि हमेशा ही हाई से लो प्रेशर की तरफ जो करती है एयर, उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका और आता है कि एयर प्रेशर को मापने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? आपका बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब इतना मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जो विंड है, एक तो ये चीज हो गई कि हाई से लो आपकी जाती है, लेकिन हवा के चलने के भी आपके दो मूवमेंट्स होती हैं। कैसी? एक होती है आपकी वर्टिकल और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल यूजुअली जो आपको फील होती है, ठीक है, घर में हवा जब चल रही होती है आपकी, जैसे बोलते हैं कि हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है आप लोगों को फील होता है। लेकिन जो वर्टिकल मूवमेंट है वो हमें इतना फील नहीं होता है। वो कैसे चलेगा? आपका ऊपर की तरफ को जब उठेगी। ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी। ठीक है, चलिए अब एक और चीज फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, तो मैंने हाई लिख दिया दोनों पे। ठीक है, और बीच में मैंने आपको क्या बताया? लो प्रेशर, सन की डायरेक्ट लाइट की वजह से आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि हाई से कैसे मूव कर रही है? लो। तो आपकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? ये और ये। ठीक है, मतलब उत्तरी जो आपका गोलार्ध है, ठीक है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है आपका, उसमें ये डायरेक्शन रहनी चाहिए, और सर्दर्न में आपकी ये रहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि फर्दर आपका देखो एक और टॉपिक आएगा जिसमें आप क्या पढ़ते हो, एक टॉपिक रहता है आपका विंड्स। ठीक है, आपकी जैसे ट्रेड विंड्स होती हैं, ईस्टर्लीज होती है, वेस्टर्लीज होती हैं, तो उनमें ना आप थोड़ा सा चेंजेस देखोगे, वो मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ेंगी? उसके पीछे का रीजन होता है जिसे कहा जाता है आपका कोरियोलस फोर्स। ठीक है, आपका कोरियोलस बल, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। होता क्या है कि जो आपकी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो विंड्स हैं उनके डायरेक्शन में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। ठीक है, विंड्स के डायरेक्शन में क्या आते हैं? आपके चेंजेस आते हैं। तो कायदे से आपकी देखो जो हवा है वो कैसी जानी चाहिए? हाई से लो। ठीक है, आपका फेस कैसा रहेगा? ऐसे, और ऊपर की तरफ आपका फेस कैसा रहेगा? इस तरफ को। ठीक है, हाई से लो, क्योंकि
बाद में जब आपको वो चैप्टर में पढ़ाऊंगी या टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि वो राइट को टर्न कर रही है या लेफ्ट को टर्न कर रही है। तो उसके लिए आपके ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको मैंने बताया कि ऐसे मूव करनी चाहिए। अब देखिए मैंने लिखा है 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, मतलब आपका यहाँ पे एक क्या बन रही है, बेल्ट बन रही है। और ये लिखा है मैंने भूमध्य निम्न दाब पेटी। ठीक है, कितने से कितने हैं आप यहाँ पे ये दो लिख लीजिए। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में। इंग्लिश में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी इसे कहा जाता है। अब बनेगी कैसे? ठीक है, कैसे बन रही है? मैंने बोला कि जैसे ही जो यहाँ पे विंड होगी, आपकी जो हवा होगी, एयर होगी, उसके ऊपर क्या पड़ रही है, आपकी सन की लाइट पड़ रही है। और सन की लाइट से आपका वो जो सरफेस है वहां का इक्वेटर वाला जो रीजन है आपका, वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। हीट अप हो जाएगा। देखिए कभी भी कोई चीज आपकी गर्म होती है ना, तो उसके सराउंडिंग में जो हवा होती है वो भी क्या हो जाती है, आपकी गर्म हो जाती है। और वायु हमेशा ही गर्म होकर आपकी क्या हो जाती है, हल्की। और हल्की चीज हमेशा ही ऊपर आने की कोशिश करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो आपकी वो जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब ऊपर उठना शुरू करेगी, फॉर एग्जाम्पल कैसे, आप कैसे देख सकते हो इसको, ये आपका जो इक्वेटर है, ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो हवा जो है यहाँ से ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं ना उसको। ठीक है, हवा ऊपर उठना शुरू कर गई आपकी। और कहां तक जाएगी? तो कल हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर में, एटमॉस्फेयर वाला जो मैंने आपको चैप्टर करवाया उसमें हमने क्या देखा कि ट्रोपोस्फियर में देखो जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हो, मतलब हवा या जो भी है वैसे भी, तो जो आपका टेम्परेचर है वो फिर घटना शुरू हो जाता है ट्रोपोस्फियर में। वैसे देखिए वो हवा आपकी ऊपर उठ गई, लेकिन ऊपर उठते 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 आपका उसमें हवा में टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो गया, आपका कम होना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि जैसे ही वो हवा आपके ऊपर उठ गई, ये सारा रीजन आपका क्या हो गया, शांत। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां की जो हवा है वो तो ऊपर उठ गई, तो वो खाली हो गया आपका। अब देखो कहीं ना कहीं से एयर आएगी और उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं से हवा आएगी और उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि देखो लाइफ में ना हर चीज जो होती है उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, स्टेबल होने की कोशिश करती है हर चीज, चाहे कुछ भी हो आपका, सजीव चीजें भी निर्जीव चीजें भी, सारी जो मारा हमारी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी की है। समझ में आ रहा है? तो ये एरिया आपका कैसा हो जाएगा, शांत। अब शांत तो मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें भी देखो कौन सा वाला सबसे ज्यादा शांत होगा आपका, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, ये वाला। और इस एरिया को एक नाम दिया गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, डोलड्रम। डोलड्रम, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, कहां पे बनते हैं डोलड्रम्स आपके, तो आपका भूमध्य निम्न दाब पेटी के पास, लेकिन कितने से कितने डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में। बनते क्यों हैं? क्योंकि वहां की जो एयर थी वो सन की लाइट की वजह से गर्म होने के कारण हल्की हो गई, ऊपर उठ गई। और इसे क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट्स आपको बताया। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, वर्टिकल मूवमेंट्स आपको मैंने बताया था। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपका, लो प्रेशर। अब मैंने आपको उसके बाद क्या बताया कि हवा जैसे आपकी ट्रोपोस्फियर में हाइट पे जाएगी, किलोमीटर को ट्रेवल करेगी, तो ऊपर टेम्परेचर आपका गिरना शुरू हो गया। टेम्परेचर आपका गिरना शुरू हो जाएगा तो जो हवा है आपकी वो वापिस नीचे आने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर आपका क्या हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचें कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर आपका, सॉरी टेम्परेचर कम है तो प्रेशर आपका क्या हो गया, फिर से हाई हो गया, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी। हाई से लो बताया ना मैंने आपको, लेकिन अब वो यहाँ पे आके यहीं नहीं गिरेगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहां से उठ के यहाँ पे ही नहीं गिरेगी। क्यों? कोरियोलिस बल के कारण, क्योंकि आपकी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है आपकी अर्थ। ठीक है, तो आपकी जो कोई भी वस्तु है जहां से आप फेंकोगे वो वहीं गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? कोरियोलिस बल के कारण देखो वो आपकी थोड़ा सा शिफ्ट करेगी, तो आपकी जो हवा है वो कहां जाके गिरने की कोशिश करेगी। अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, ठीक है, ये वाले एरिया में, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ये वाले एरिया में। अब देखिए ये वाले एरिया में आपकी गिर रही है, तो यहाँ पे वो आगे जो गिरेगी इस रीजन में, कौन सा वाला रीजन है, 30 डिग्री से 35 डिग्री आपका नॉर्थ और साउथ दोनों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी बहुत एयर आपकी प्रेजेंट थी, उसके ऊपर देखो और एक और लेयर आ गई आपकी, किसकी, जो वायु की, और उसके ऊपर आपका और क्या बन रहा है, वहां पे प्रेशर बन रहा है। मतलब ऑलरेडी एक प्रेशर था और उसके ऊपर एक और प्रेशर, तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लग रहा है पता। तो आपका क्या हो रहा है, वो आके कोरियोलिस फोर्स की वजह से आके नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है लेकिन थोड़े दूर, नजदीक यहीं पे आके नहीं गिर रही है, ठीक है, थोड़े दूर जाके गिर रही है आपकी। तो कौन सा लैटिट्यूड है आपका, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, क्योंकि सेम आपका ये यहाँ पे भी तो बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपका, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, और इसे क्या बोलना हमने, उपोषण उच्च दाब पेटी, क्योंकि देखो ट्रॉपिकल से थोड़ा परे है ना, सब ट्रॉपिक, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सब ट्रॉपिक बोलेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा आपका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में बनेगी, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपकी ये बनेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पे भी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया। अभी तक हमने ये देखा और ये देखा कि ऊपर ऑलरेडी आपका क्या क्रिएटेड है, हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि आपकी वहां पे ग्लेशियर की शीट्स पाई जाती है, टेम्परेचर लो है और प्रेशर आपका क्या रहेगा, हाई, क्योंकि ये उनके बीच का इनवर्स जो है वो रिलेशन है। अब देखिए ये जो आपका बीच का रीजन है, ठीक है, और ये वाला जो आपका बीच का रीजन है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है। इट मीन यहां से भी आपकी हवा मूव कर रही है, ठीक है, अगर इसको देखें तो यहां से भी कर रही है, और एक हाई प्रेशर आपका यहाँ है, ठीक है, तो यहां से भी ऐसे, यहां से भी ऐसे। अब दोनों जो हाई प्रेशर की जो आपकी क्या रहेंगी, बेल्ट रहेंगी, वो यहाँ पे आके टकराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो टकराएंगी, और टकराने के बाद आपका विंड जो है वो ऊपर उठ जाएंगे। टकराने के बाद क्या बोला मैंने, हाई प्रेशर, और दोनों की दोनों आपस में टकराएंगी और आपकी ऊपर उठ जाएंगी। अच्छा, एक और रीजन क्या रहता है आपका, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ना एक और आपका फिनोमिना यूज होता है, कौन सा वाला, जिन्हें कहा जाता है ओशियनिक करंट्स, ठीक है, क्या कहा जाता है, ओशियनिक करंट्स कहा जाता है, जिन्हें समुद्री धाराएं। अब ये कैसे चलती हैं आपकी, तो जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ को चलती है वो होती है आपकी गर्म जल धारा, और जो आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ को चलती है वो होती है आपकी ठंडी जल धारा, ठीक है। होती क्या है, तो देखो ये सरफेस पे नहीं होती है, वेव्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समुद्र में, ओशियंस में वेव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जल धाराओं की बात कर रही हूँ जो डीप में चलती है, ठीक है, डीप वाटर में चलती है आपकी। और उसकी वजह से देखो, अगर आपका पानी गर्म हो रहा है तो उसके ऊपर की हवा भी क्या आएगी, आपकी गर्म होगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर पानी आपका हीटअप हो रहा है, गर्म जल धारा आपकी जा रही है, तो उसकी वजह से ऊपर वाला जो आपका हवा होगा वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो हाई प्रेशर दोनों तरफ से आपकी मूव कर रही है, वो जाके इस एरिया में टकराएंगी। टकराने की वजह से आपका देखो यहाँ पे एक और चीज क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर, और उनके पीछे का ये रीजन भी आपका रहता है, ठीक है, समुद्री धाराएं, ओशियानिक करंट्स। अब एक और चीज है, एक और चीज क्या है, देखो होता क्या है कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, उसमें लैंड आपका ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, लैंड ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। बीच में हम मैप लगा देंगे अगर वो करना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने बोला कि उत्तरी गोलार्ध में आपका लैंड मास जो है वो ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आपका कम पाया जाता है लैंड, मतलब जो ओशियानिक जो करंट्स हैं आपकी वो यहाँ पे ज्यादा प्रिवेलिंग है, ठीक है, समझ में आ गया। और बीच में ना कोई आपका ना अगर जमीनी एरिया नहीं है तो वो और अच्छे से मूव करेंगे। अब मान लीजिए ऊपर क्या है आपका, लैंड मास है, ओशियन से चल भी रही होंगी तो कहीं ना कहीं किसी कॉन्टिनेंट के कोस्ट से जाती हुई मूव कर जाएंगी, लेकिन नीचे आपका जमीनी एरिया तो है ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मतलब आपका नीचे बहुत प्रिवेलिंग रहेंगी आपकी, कौन सी वाली, जो ये समुद्री धाराएं हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। रीजन क्या बताया मैंने आपको कि यहां से भी आपकी डायरेक्शन चलेगी हाई प्रेशर, यहां से भी, और ये वाली दोनों टकराएंगी, समुद्री धाराएं भी अपना रोल प्ले कर रही हैं, और आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, आपका उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन पे आपकी क्या पड़ी रहती है, बर्फ की जो शीट्स होती हैं वो रहती हैं, जिनकी वजह से आपका क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर। अब देखिए टोटल आपकी कितनी बेल्ट बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितनी बताई मैंने आपको, 7। और उनमें से लो प्रेशर कितनी है, 2, प्लस देखिए आपका हाई प्रेशर कौन सी वाली, जो पोल्स की है,
फिर आपकी हाई प्रेशर कौन सी है, जो सब ट्रॉपिक्स और सब सॉरी जो आपकी सब ट्रॉपिक्स की हैं, ठीक है। लग रहा है पता कौन सी वाली बताई मैंने आपको, सब ट्रॉपिक्स, ये वाली। तो ये आपका रहेगा। तो यहां पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ फर्दर 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ये आपका कौन सा 90 डिग्री। तो ये आपकी क्या रही, वायुमंडलीय दाब पेटियां, ठीक है। ये रहा आपका लेक्चर। आशा करती हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और ये डोलड्रम वाला भी आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो पुराने जमाने में ना, मतलब बहुत साल पहले आपका ये जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और जो आपका साउथ लैटिट्यूड है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, अश्व अक्षांश। क्यों क्यों कहा जाता था अश्व अक्षांश? देखिए होता क्या था कि जो आपका अरब पेनिनसुला है ना, वहां से आपके क्या करते थे, जो मर्चेंट्स थे ना, वो ट्रेड किया करते थे। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काफी सारे जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में रूलर रहे हैं इंडिया के, वो कैवलरी के लिए, यानी कि जो आपकी घुड़सवार जो सेना होती है उसके लिए क्या मंगवाते थे, आपके अरब से क्या मंगवाते थे, घोड़े मंगवाते थे। और घोड़े जब आपके वो लेकर आते थे, तो एक ही मीडियम है आपका उस टाइम पे कि शिप्स के थ्रू, ठीक है। एरोप्लेन से तो भेजेंगे नहीं, और था भी नहीं उस टाइम पे एरोप्लेन वगैरह, ये वो तो सारी चीजें। तो कैसे आते थे वो, शिप्स के थ्रू आते थे, जहाज से। और उस टाइम पे देखिए शिप्स भी आपकी कैसे चलती थी, नॉर्मली कोई इंजन वाली शिप्स नहीं होती थी, जैसे अभी यहाँ आपकी बढ़िया से बढ़िया शिप्स जो बना रखे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो नहीं होती थी। तो होता क्या था कि जैसे ही आपका वो मूव करते थे और यहाँ क्रॉस करते थे, ठीक है, यहाँ आपका क्रॉस करते थे। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके प्रेशर के चेंजेस हो रहे हैं। प्रेशर की चेंजेस की वजह से देखो जो आपका ओशियन है, मैंने बोला कि वहां पे क्या चल रही है, ओशियनिक करंट्स भी आपके साथ में है, प्रेशर वाली जो हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। तो होता क्या था कि जो उनकी शिप है वो डगमगाना शुरू कर देती थी, और उनको इस चीज का लॉजिक पता नहीं था, ठीक है। उनको लगता था कि जो घोड़े हैं उनका वेट ज्यादा हो गया है, घोड़े ज्यादा हो गए हैं शिप के ऊपर, और उसके वेट की वजह से आपकी वो शिप जो है वो डगमगाना शुरू हो गई है। तो वो क्या करते थे, कुछ घोड़े जो है वो फेंक देते थे अपने शिप से, और ऐसे मतलब जैसे पहले एक गिराएंगे, फिर उनको लगेगा नहीं अभी भी नहीं बैलेंस मेंटेन हो रहा है, दूसरा गिराएंगे, फिर तीसरा गिराएंगे, ऐसे सोच सोच के, है ना, एक साथ थोड़े धक्का दे देंगे, क्योंकि उन्हीं को तो ट्रेड करने के लेके जा रहे हैं। तो होगा क्या कि जैसे आपका वो ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, तो उनको लगता था यहाँ पे स्टेबल हो गया, ठीक है, उनका शिफ्ट जो है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है उनको, कि वो एक प्रेशर बेल्ट से दूसरी में पहुंच गए हैं। तो इनको पुराने जमाने में क्या नाम दिया गया फिर आपका, अभी भी कहा जाता है अगर ज्योग्राफी के वे में कहा जाए तो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ये दिया गया आपका, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इनको, अश्व अक्षांश आपका कहा जाता है, ठीक है। अभी तो देखो आपके इंजन यूज होते हैं बड़े बड़े, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है, चाहे कैसे भी आपका वो चलाना हो शिप, ये चीज है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।